महान है। महाराष्ट्र की सियासत देखकर तो यही लगता है। एक नेता को क्रूर आक्रांता महान लगता है तो दूसरा नेता उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ता है। कब्र में जा चुके औरंगजेब को सपा नेता अबू आजमी महान बता रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं में भी होड़ मच गई। होड़ शायद मुगल आक्रांता की तारीफ करने की। तभी तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी इस सियासत में कूद पड़े। ये देखिए, इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती कोई जो ये कर रहे हैं। इतिहास को पूरा पढ़ें और इतिहास को पढ़ेंगे तो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। विपक्ष को औरंगजेब अच्छा लगने लगा तो महाराष्ट्र में समर्थन करने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग उठी। बीजेपी और शिवसेना ने तो विपक्षी नेताओं की तस्वीरों पर काली पोत दी। मांग एक ही, एक्शन होना चाहिए। अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। ये सबका, तमाम लोगों का अपमान है ऐसे में समझता हूँ। और इसलिए आज पूरे सभागृह ने करीब करीब एक मुखी डिमांड की कि इनको सस्पेंड किया जाए। हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज का अपमान ये हमें बर्दाश्त नहीं, और औरंगजेब को महिमा मंडित ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। अबू आजमी ने घोर अपराध किया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक औरंग के शोर के बाद भी विपक्षी नेताओं को कोई मलाल नहीं है, बल्कि वो तो अपने नेताओं के समर्थन में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कहा उसमें गलत क्या है, मतलब देश में रहकर देश पर हमला करने वालों का गुणगान। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेता खलनायक को नायक बनाने में जुटे हैं। अपने अपने हिसाब से औरंगजेब को सही बताने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हकीकत क्या है सब जानते हैं। और हाल ही में आई फिल्म छावा के बाद सियासत और तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तस्वीर आप महाराष्ट्र विधानसभा की देख रहे थे, जहां अबू आजमी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। अब बवाल मचा तो 24 घंटे के अंदर अबू आजमी के सुर बदल गए, दर्शकों बदल गए। उन्होंने औरंगजेब पर जो बयान दिया था 24 घंटे के अंदर यू टर्न ले लिया है और विपक्षी नेताओं ने मानो औरंगजेब की वाहवाही का टेंडर लिया है कि औरंगजेब से प्रेम दिखाओ, मुस्लिम वोट बैंक को अपने खाते में ले आओ। लेकिन अबू आजमी ने यू टर्न ले लिया, पलट गए वो। तो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद सामने आ गए। वो कहने लगे कि सब चंगा है, लेकिन अबू आजमी ने कैसे अपने सुर बदले, अब आपको वो सुनवा देता हूं। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। दर्शकों, एक कहावत बहुत देर कर दी जनाब आते आते, ये इन पर बिल्कुल सूट करती है। शायद सपा के नेता अबू आजमी के साथ यही हो रहा है, इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि उनके महिमा मंडन ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और इस कदर बढ़ा दिया है कि एक सुर में मांग उठ रही है कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंको, खोद डालो। मांग कुछ दिन पहले उठी थी, बीजेपी के साथ ही एनडीए में शामिल नेताओं ने इस तरह की मांग का समर्थन किया है। सुनवाते हैं आपको। औरंगाबाद बदल के संभाजी नगर रखा, उस संभाजी नगर के अंदर औरंगजेब की जो कब्र है वो मुझे लगता है हटाना चाहिए और संभाजी महाराज को सम्मान देना चाहिए। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ा है। ये क्या नाटक चल रहा है बार बार, कितना सहन करेंगे हम लोग। कभी ना कभी तो ये बम फटेगा और अबू आजमी को उनकी भाषा में, जो उनको समझ में आती है ना, वो भाषा में उनको जवाब मिलेगा। लेकिन दर्शकों, औरंगजेब की वाहवाही करने वालों को आज बताता हूं कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था। दिखाइए जरा, पिता शाहजहां को इसने कैद कर लिया था, अपने भाई दारा शिकोह और 3 भाइयों की हत्या कर दी थी। औरंगजेब ने बड़े बेटे को अंधा बना दिया था, हिंदुओं पर जजिया लगाया था, हिंदुओं पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया था इसने। संभाजी महाराज पर कई दिन अत्याचार किया था, काशी सोमनाथ समेत 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़वाए, लेकिन इन्हें ना जाने कैसा प्रेम है
और दर्शकों, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले आज एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और यह तस्वीर हर भारतवासी को देखनी चाहिए। यह तस्वीर आई है यूपी विधानसभा से। सत्र का 9वां दिन चल रहा था, हंगामा चल रहा है, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हमारी नैतिकता पर, विधायकों की नैतिकता पर सवाल उठा दिया। नैतिक शास्त्र का पाठ पढ़ाया जाए उन्हें। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक एक कर विधायक सदन के अंदर जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, फुल फ्रेम दिखाइए दर्शकों। एक एमएलए साहब पहुंचे, गुटखा खाकर थूक दिया, ना जाने गुटखा था या पान था, लेकिन एमएलए साहब पकड़ा गए क्योंकि वहां पर कैमरा लगा हुआ है। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की नजर पड़ी तो कहा कि विधायक साहब का सीसीटीवी से फुटेज निकालें, नाम निकालें और इनसे पैसे वसूलें। ये किसी का घर नहीं है, यह हम सबके लिए एक मंदिर है और यहां पर इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए। अब विधायक साहब को ढूंढा जा रहा है और उनका नाम पता नोट किया जाएगा और उनसे कारपेट बदलवाया जाएगा, उसके पैसे लिए जाएंगे। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको याद है, राम मंदिर पर हमले के लिए कई बार प्लान बनाया गया, लेकिन इस बार एक संदिग्ध पकड़ा गया है। और सोचिए, उसने अपना नाम शंकर रख लिया था, हिंदू नाम रख लिया। सोचिए जरा, इसका नाम अब्दुल था। दर्शक, अयोध्या के राम मंदिर पर बड़े आतंकी हमले की साजिश में शामिल ऐसे आरोप लगे, और आप जानते हैं कि कैसे इसको पकड़ा गया है। इसके टारगेट पर राम मंदिर था, लेकिन आरोपी अब्दुल रहमान ने अपनी पहचान बदल दी थी। दर्शकों, ये रेकी करता था राम मंदिर की, और अपना नाम इसने मजहब तक बदल लिया था। सोचिए, सिर्फ फरेब, सिर्फ झूठा, निशाने पर इसके राम मंदिर था। अब्दुल रहमान शंकर बनकर राम मंदिर की रेकी करता था। आप सोचिए, वो ना सिर्फ शंकर नाम रख रहा था, रेकी कर रहा था, बल्कि फरीदाबाद में भी वो इसी पहचान के साथ रह रहा था। यानी इसने अपनी पहचान बदली, अपना नाम बदला, और इसको इतना अपने आप पर कॉन्फिडेंस था, ये सोच रहा था कि इसको इतनी किसी पर इसको शक ना हो, इसके लिए हिंदू पहचान के साथ ये जगह जगह घूम रहा था। लेकिन अंदर ये खतरनाक मंसूबे पाले हुए था। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ये राम मंदिर को उड़ाने के लिए प्लान कर रहा था। आतंकी अब्दुल रहमान को पलवल पुलिस लाइन से अभी वहां पर रखा गया है। तस्वीरें सामने आई थी कल, जो आपको दिखा रहा हूं, पूछताछ के लिए जब ले जाया गया। पूछताछ में इसने कई सारे गहरे राज उगल दिए हैं दर्शकों, और कैसे ये राज इसने उगले हैं, आइए जरा आपको विस्तार से बता दूं, क्योंकि इसको पकड़ लिया गया है। और क्या किया गया है, अब्दुल पर छापे के दौरान एक उसके पास से पेन ड्राइव बरामद हुई है दर्शकों। जब्त पेन ड्राइव में हमले का ब्लूप्रिंट मिला है, कैसे हमला करने वाला था। सोचिए आप, राम मंदिर और दूसरे मंदिर स्थलों की जानकारी इसने जुटाई। अब्दुल को अपने आका के इशारे का इंतजार था कि यहां इशारा किया, वहां पर अटैक कर देगा वो मंदिर पर। आप सोचिए, लेकिन आईएसकेपी का मॉड्यूल अब्दुल तक सीमित नहीं है। अब्दुल के मोबाइल में कई पाकिस्तानी नंबर्स हैं, और अब्दुल की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश में अभी भी सर्चिंग चल रही है दर्शकों, और सर्च किया जा रहा है। हमारे सहयोगी साहिल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस लाइन पलवल के अंदर एक सेफ लोकेशन पे अब्दुल रहमान को रखा गया है, और उससे इंटेरोगेशन जो है वो यहाँ पे की जा रही है। उसके मोबाइल फोन से जो है कुछ ऐसा डाटा जो है पुलिस को मिला, जिससे कहने का ये बात साबित है कि किसी मिशन के लिए ही वो अपने घर से बाहर निकला था। राम मंदिर को लेके भी इसने कुछ वीडियो कॉल पे ट्रेनिंग ली थी कि आखिर किस तरीके से आगे की जो प्रक्रिया आतंकी गतिविधि को अंजाम देना है, उसमें भी ये जुड़ा हुआ था। और 1 से 2 बार जो है राम मंदिर की ये रैकी भी कर चुका है। लेकिन आप सोचिए, अब्दुल आतंकी संगठनों से कैसे जुड़ा दर्शकों, ये मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए कैसे ये आतंकी संगठन से जुड़ा। अब्दुल रहमान कुछ महीने पहले अपने गांव से अयोध्या आया। वहां अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी में रहने वाले एक शख्स के संपर्क में आया। इसी बीच वो दिल्ली के रास्ते विशाखापट्टनम चला गया। वहां उसने जमात का दामन थामा, आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। 10 महीने पहले आईएसआई के आईएसकेपी मॉड्यूल से जुड़ गया। वीडियो कॉल के जरिए इसने ट्रेनिंग ली। मिल्कीपुर में दुकान चला रहा था, नाम बदल लिया था, लेकिन इसको राम मंदिर की साजिश करते हुए पकड़ लिया गया है। वीडियो कॉल पर इसने साजिश रची दर्शक। धार्मिक स्थलों की फोटोज और वीडियोज इसके पास से मिले हैं, अब उसी की जांच की जा रही है दर्शक। लेकिन आप सोचिए, ऐसे लोगों का पकड़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कुछ खुलासा होगा, इंतजार है।